क्षेत्र के ग्राम मीठेपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक परिवार की एक महिला ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीता पत्नी राहुल का पिछले 2 दिनों से अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर बीती रात संगीता ने कमरे का दरवाजा बंद करके फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद मृतका के बच्चे सहित पूरे परिवार में कोहराम मच गया। रात में ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम जांच में जुट गई है, जबकि मृतका के पिता सुनहरी सिंह पुत्र चंदन सिंह ने अपने दामाद राहुल, उसके पिता अमर सिंह, उसकी मां, बहन और जीजा के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मृतका अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गई है। नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी, ये जो आपकी बहू है, लड़के की बहू है, इसको शादी को कितना वर्ष हो गया? लगभग 7-8 साल हो गए। लगभग 7-8 साल हो गए हैं। आप इसका जो पति है वो क्या नाम है उसका? राहुल इस समय कहाँ है? था गांव में है इस टाइम जी। अच्छा, यहाँ से कितने टाइम से नहीं हुए? वो तो जब ही था, जब चले गया वो। कितने बजे की घटना है? जब 5:30 बजे चले गए, वो बाद में गया। इसके जो माँ बाप हैं उनको सूचना दी आपने? हमने दे दिया। अच्छा, पुलिस को आपने बताया कि? पुलिस को बताया हमने, अभी उन्हीं माँ बाप को बताया था। कोई सूचना पुलिस को आपने नहीं दी? हमने नहीं। चलिए, ठीक। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया है। इसको लेकर पहली बार पेंशन की राशि हस्तांतरण को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा के पटेल चौक स्थित टाउन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के पर्यटन सह जिला प्रभारी मंत्री राजू सिंह शामिल हुए, जहां डीएम और एसपी ने मंत्री का स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत किया गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया, साथ ही राशि हस्तांतरण किया, जबकि कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में लाभुक कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस मौके पर लाभुकों ने पेंशन राशि बढ़ाने पर प्रसन्नता जाहिर की और सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ डीएम आरिफ हसन ने कहा कि जिला में 75,302 लाभुक हैं, जिसे बढ़े हुए पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण किया गया। बढ़े हुए राशि हस्तांतरण होने से लाभुकों को काफ़ी लाभ होगा, जबकि पर्यटन सह जिला प्रभारी राजू सिंह मंत्री ने इस फैसले को जनहित में बताया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से सब क्षेत्रों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। आप सभी जैसा मालूम है कि जो भी पेंशन सामाजिक पेंशन योजनाएं थी, उन सभी में 6 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें कि पेंशन दी जा रही थी। जिसमें पहले 400 था। माननीय मुख्यमंत्री महिला समाज के बाद यह निर्णय लिया गया कि 400 बढ़ा करके 1100 कर दिया जाए। हमारे ज़िला में टोटल 75,332 लाभुक हैं जो 6 योजनाओं से लाभान्वित हैं। उन सभी को जो है आज डीबीटी के माध्यम से सभी के खातों में हस्तांतरण किया गया। इससे जितनी भी हमारे लाभुक हैं उनको जो है बहुत राहत मिलेगी, और जो आजकल का दर है, महंगाई है, उसको देखते हुए बहुत बड़ा कदम है। और जो भी पुरुष है, महिला हैं, चाहे दिव्यांगजन हैं, उन लोगों को जो है बहुत सशक्तिकरण में जो इसका लाभ मिलेगा। हुआ है बिहार सरकार के द्वारा जो काम किया गया है, क्योंकि ये 400 रुपये, पहले 100 रुपये मिलते थे, 100 रुपये के बाद में 400 रुपये, उस 400 रुपये भी लोगों के पास डायरेक्ट खाते में नहीं जा पाते थे, बिचौलिए के बीच होता था। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ आज 1100 रुपये लोगों को मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व है, और आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं खुश हैं। और जब तक हमारी महिलाएं, गार्जियन जो बूढ़ी हैं, जो वृद्धजन हैं, वृद्धजन नहीं खुश रहेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग को खुशी है कि तमाम वृद्धों के चेहरों पर खुशी दिख रही है। वो लोग लूट का काम करने वाले लोग, नौकरी के बदले ज़मीन देने वाले के लोग के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। बहुत सारे लाभ होंगे। डोमिसाइल नीति में अपने प्रदेश के, अपने जगह के लोगों को लाभ मिलता है। आप डोमिसाइल नीति के बारे में खुद समझ सकते हैं कि यहाँ क्या लाभ है। देखिए, हम पूरा हिंदुस्तानी एक हैं, बट हम पहले गांव को, प्रखंड को, ज़िले को नहीं समझेंगे तो मैं देश के प्रति आस्था नहीं रख सकता हूँ। इसलिए उसको भी समझना जरूरी है। कितनी अच्छे काम की गई है। युवाओं का गठन, जिस युवा के बदौलत तेजस्वी क्या क्या बोलते रहते हैं, आज युवा का आयोग बना है। वो अपनी बात को सरकार में रख सकता है, अपनी बात को मनवा सकता है। लेकिन कौन से युवा होंगे? उस तरह के 9वीं फेल युवा, 9वीं पास युवा नहीं होंगे, एक पढ़े लिखे युवा होंगे। क्रेडिट की होड़ है सर, क्रेडिट की होड़ है कि हमने करवाया।
क्रेडिट की ओर वो लेना चाहते हैं ना जो कुछ करना नहीं जानते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल की सरकार, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अगर क्रेडिट लेने की बात करे तो उनके नेताएं भूल जाएंगे कि कौन चीज़ की क्रेडिट ली। इतने सारे काम मोदी के द्वारा किए गए हैं कि क्रेडिट लेने का समय ही नहीं, उसमें सरकार लगी हुई है। चुनाव आयोग जैसी संस्था पर विरोधियों का उंगली उठाना ये शर्मनाक बात है। उन लोगों को इसका मतलब तो यही है कि आज तक वो यही करके चुनाव जीतते आए हैं। अरे कोई क्या सुनेगा? सही काम करने के लिए कोई आदमी चला है तो उसमें सहयोग करो ना, सही काम करवाओ कि आपका एक ना छूटे। पॉलिटिकल लोग को भी इन्वॉल्व किया गया है, BLA 1 BLA 2 को इन्वॉल्व किया गया है। आप उसमें इन्वॉल्व होकर के सही काम कराओ। आप चाहते हो कि नहीं मेरा गलत वोट बना रहा है, हमारे विदेशी हमारे वोटर्स हो जाएं, हमारे अन्य जगह के लोग वोटर्स हो जाएं। एक वोटर्स एक जगह नहीं वोट देगा ना, 4 जगह नहीं देगा ना। ये चाहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ जो आयातित हैं दूसरे कंट्री से आए हुए वो भी वोटर रहे। तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े देशभक्त हैं ये सब के सब। जो भी इसमें देखते हैं ना इंडिया का। हर साल शहरों में विद्युत आपूर्ति के बढ़ते बोझ को कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी है। इसी दिशा में आम भागीदारी से ही सरकार एवं संस्थानों के मंसूबे पूरे हो सकते हैं। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शेखपुरा के कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार ने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए अहम जानकारी दी। शेखपुरा शहर के समाहरणालय के समीप निजी सभागार में ब्रेडा के द्वारा ऊर्जा दक्षता और संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय दक्षता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निकाय एवं विद्युत आपूर्ति कंपनी से जुड़े अधिकारी एवं प्रतिनिधियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस मौके पर अपने संबोधन में कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि शेखपुरा जैसे शहर में प्रत्येक वर्ष 10 से 12 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बढ़ रही है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में प्रमुख सोलर सिस्टम से इस बोझ को कम किया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित संचालित कई महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजनाओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करना होगा। इस आयोजन में प्रशिक्षक व्यास एवं प्रभाकर झा ने कहा कि कचरा प्रबंधन के जरिए विद्युत ऊर्जा के निर्माण, CNG गैस बनवाने सहित शहर की घनी आबादी एवं जरूरतमंदों के बीच सोलर एनर्जी की स्थापना को लेकर बड़े पैमाने पर कार्य योजना को तैयार करना एवं उसे धरातल पर उतारना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2005 के अनुपात में विद्युत के बोझ को 50% कम करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद 4 दर्जन से अधिक अधिकारी एवं कर्मियों को ब्रेडा के माध्यम से उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। ULB शेखपुरा के लिए एक नया अनुभूति थी जिसके अंदर बिजली कैसे बचाई जाए। बिजली बचाने के जो 3-4 अवयव हैं जो कि यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है। एक स्ट्रीट लाइट के अंदर, एक उदाहरण के लिए मोटर की पंपिंग करके वाटर सप्लाई के लिए, कचरे के निस्तारण के लिए। तो मूलतः इसकी अवधारणा में कैसे बिजली को बचाया जाए, ये आज का वर्कशॉप का उद्देश्य था, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोगों ने सुना, समझा। नए तरह की शब्दावली और जो पैसा वित्तीय सहायता जहाँ से मिल सकती है उसकी नई तरह से DPR बनाने का ये एक आज कार्यक्रम था। तो नए शब्दों के साथ में, नई विचारधाराओं के साथ में, और कौन सी बहुत सारी ULBs ने जो अच्छे काम किए हैं उसको किस तरह से उन्होंने अमली जामा पहुँचाया है उसका भी एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। कैसे कम किया जा सकता है? ये कम करने के लिए बहुत सारे उपकरणों को जो है हमारे को मानक उपकरणों को लेके स्टार रेटिंग के ऊपर ध्यान देके, या उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल से जोड़कर, या मोबाइल के द्वारा जो है बहुत तरह के ऐसे नए तरह के संसाधन जुड़ गए हैं सेंसर बेस, जिसके थ्रू जो है हम सब तरह से एनर्जी को बचा सकते हैं। तो कई तरह के कई आयामों से, और सबसे बड़ी बात है बिहेवियरल साइंस से, कि जिस तरह से हर आदमी जो है अपना हैबिट फॉर्मिंग को चेंज करेगा, समझेगा, समझाएगा। या जैसे लो फ्लो फिक्चर्स आए हैं जिसके अंदर की पानी कम लगता है, या पुनर्चक्रित पानी को यूज़ करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है एनर्जी के फॉर्म में आज जो है सेव करने की चीज़ों सीखी, समझाई, एक दूसरे से किया। सोलर पैनल भी एक अवयव है, या कचरे से बिजली बनाना, या लिक्विड वेस्ट से CNG गैस बनाना। इस तरह के बहुत सारे आयामों को हमने आज समझने की कोशिश की, जो कि आज एक्सचेंज फॉर्म था। उनके अनुभव शेखपुरा के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डिस्कॉम के हैं, टाउन प्लानर्स हैं, इस तरह से उन्होंने जो है अपनी बात को समझा, समझाया और नए परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे रूप देना है, इस बारे की कार्यशाला आज बहुत सुखद रही। लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मिशन लाइफ का जो उद्देश्य है, या एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ने जो है हैबिचुअल फॉर्मेट करने के लिए जो कोर्सेज बताए हैं, उस तरह के बहुत
अयोध्या से खबर है, जहां सावन झूले मेले को लेकर रेलवे की व्यवस्था का जायजा लेने डीआरएम लखनऊ सुनील कुमार वर्मा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैंट रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं में सुधार के साथ सावन मेले में मेलार्थियों की बेहतर सुविधा को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश भी दिया। डीआरएम के साथ निरीक्षण में आए सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने कहा कि भीड़ को देखते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज की समय सीमा बढ़ाए जाने पर विचार हो सकता है। अयोध्या कैंट और धाम रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुचारू व्यवस्था, प्रॉपर टिकटिंग के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ के साथ प्रोग्राम डिसाइड किया गया है। यात्री सुविधाओं की वृद्धि के लिए डीआरएम लखनऊ का निरीक्षण चल रहा है। कौन सा वर्क पेंडिंग में है उसको देखा जा रहा है, जिसे उसे समय पर पूरा किया जा सके। अयोध्या में सावन मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में जल अभिषेक के साथ रामलला का दर्शन करने ट्रेन से ही पहुंचते हैं। यहाँ पर भीड़ को देखते हुए जैसे प्रतिवर्ष तैयारियाँ होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भीड़ नियंत्रण के लिए प्रयास किया गया है और काउंटर में टिकटिंग प्रॉपर हो, प्लस भीड़ नियंत्रण के लिए आरपीएफ के साथ मिल करके एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया है। वो प्रोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है कि जिससे सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चल सकें। अगर आवश्यकता पड़ती है, हम लोगों ने प्लान किया हो, अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे 2 मिनट स्टॉपेज रहेगा ट्रेनों का। यहाँ पे बेसिकली ये सावन झूला मेला की तैयारियाँ तो हैं ही, साथ में सेक्शन का इंस्पेक्शन है कि क्या क्या पेंडिंग वर्क जो हैं उनको कैसे तेज़ी से किया जा सकता है और उनको समय से पूर्ण कराया जा सके, जिससे यात्री सुविधाओं में वृद्धि हो। जी।